नमस्कार। आज आप लोगों के बीच हिंदी आरसीडीपी क्लास में विषय लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसका शीर्षक है मिसाल कायम करने वाला फैसला। बोर्ड पर हमने इस मैटर में आने वाले कुछ शब्दों के संकेत लिखा हूं और इसके बारे में अभी कुछ बता देना चाहता हूं। पहले तो देखिए, यहां पर शब्द है सशस्त्र बल। स और सा में सा तीन सा है और उसके बाद त्रा है। अब आप लोग जानते हैं कि त्रा का चाप लगता है रेखा में, तो त्रा के पहले एक सा है, इसके पहले फिर दो सा है, तो तीन सा की आवश्यकता है और तीसरे सा में त्रा का चाप लगेगा या फिर दुगना होगा। तो सा और एक सा यहां वृत्त के रूप में और एक सा दुगना भी हो सकता है और त्रा का चाप भी लग सकता है। तो हमको चूंकि बल इसमें जोड़ना था, इसलिए दुगना करेंगे कि इसके छोर में बल जुट जाए। तो सशस्त्र बल इस तरह से लिखा गया है, सा वृत्त सा दुगना बल। जुड़ाव एक शब्द है, पाबा जहा वाला छोटा जा लगा है और स्वर है पहला ऊ का, इसके आधार पर क्रॉस द लाइन लिखा गया है। जैसे शब्द चिन्ह बनाए गए हैं, बा से बाद लाइन के ऊपर, बा से बड़ा बड़े लाइन पर, बहुत बुरा आर पार। तो इसके आधार पर अंग्रेजी में इस नियम का टॉपिक है पोजीशन ऑफ आउटलाइन, मतलब हिंदी में हुआ शब्द संकेतों के आधार रेखा पर स्थिति। तो ये लाइन के आर पार लिखा गया है जुड़ाव। अभी यह है सामरिक। वैसे 29 अभ्यास के पहले जो नियम आया है रा ऊपर नीचे का, बताया गया है कि अंत में जो रा आता है उसके बाद स्वर आने पर ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो ये सा में री ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर व्यवहार में ये बात आती है कि अगर ऊपर हम ले जाते हैं तो लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि कटिंग का टिक है, तो इसलिए हमने ये नीचे रा कर दिया है और आधा किया है उसका। चलिए, शांति काल है, पूरा शांति दिखाएगा, काल इसमें जोड़ा गया है। प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण, क्योंकि अक्षा का जो व्यंजन है, अक्षा आवाज के आधार पर इसमें का प्लस छ है, तो प्र का अक्का में क्षण का आंकड़ा लगा हुआ है। ये प्र और सा और का में आंकड़ा लगा हुआ है क्षण का। प्रशिक लिखा गया है। यहां पर है तनावपूर्ण। तनाव में अंत में वा के बाद स्वर नहीं है, छोटा वा लगाया है और इसी में पूर्ण लगा दिया है। युद्ध घोष है, इसमें जोड़ने में नहीं आएगा, तो युद्ध लिख करके युद्ध माना हुआ है और उसको काटते हुए घोष लिखा गया है। युद्ध घोष की अंग्रेजी टर्म इसमें दिया हुआ है वार क्राई। अगर वार क्राई बोला जाता है तो वार क्राई में द्विध्वनिक मात्रा आई का लगेगा। आई के लिए डैश भी लगता है, लेकिन ये जल्दी भी लिखाएगा और स्पष्ट भी होगा, इसलिए ये लगाना अच्छा है। अभिव्यक्त में भा छोटा वा आधा का। बंधुत्व में बा ना का आंकड़ा, धा आधा, इसके बाद आने वाले ता के लिए फिर छोटा वा। प्रशिक्षित है, प्रशिक्षण है तो क्षण का आंकड़ा लगाने के लिए हमको का लिखना पड़ा था, तो ये अक्षा को हम इस रूप में भी आवश्यकता पड़ने पर सुविधा होने पर लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर छी आधा लिखा गया छित के लिए। प्रशिक्षित है, यहां प्रतीत होता है,
ता का अंकड़ा, फिर उसी में ता पूरा, फिर होता है में हो का बड़ा वृत्त, फिर ता पूरा, फिर है की। कमलेशन है, कमलेशन यहां पर इस तरह से कमलेशन लिखा गया है। अगर तलब्बेशा होता तो शन का आंकड़ा लग जाता, क्योंकि मूर्धन्य ये दंतेशा में ना शन का आंकड़ा नहीं लगता है, तो इस तरह से लिखा गया है। दुराग्रह है, दूर अग्रह है। सार्वजनिक रूप से में सार्वजया नी आधा से निक हो गया। रूप से के लिए यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से ही बोला जाएगा, और इसमें वृत्त लगा दिया गया है। मंदिर में मन दुगना, मस्जिद में मासा, एक सा को ऑमिट कर दिया गया है, मजीद लिखा गया है, और ये वाक्य के हिसाब से शब्द का चुनाव किया जाएगा कि मस्जिद है। व्याख्या है वा छोटा खा या पूरा। एकजुट एक शब्द के रूप में आता है। अगर एक अकेला होता है तो एक इस तरह से बिंदु दिया जाता है, और ये जुट अलग लिखा जाता है, लेकिन एकजुट दोनों मिलकर एक है, तो यहाँ बिंदु से पता नहीं चलेगा, पूरा एक लिखा गया है, जू आधा। कारक में कर आधा यहाँ पर काटा गया है। 37 अभ्यास में नियम बताया गया है कि आंकड़े को माथे पर काटिएगा तो बीच में आ हो जाएगा। कारक ये समुदाय है, सा का वृत्त है, मां मोटा आधा है मध्य के लिए, और फिर छोटा या। यहाँ अपनाते हैं, अपना अगर होता तब तो सिर्फ पाना होता, लेकिन ते हैं तो पूरा ता जोड़ा गया है। अनुष्ठान है ना सा टाना, फिर काट दिया गया है। अब इसमें काटने में सुविधा होगी, यहाँ पर ऐसे जाएंगे और इसी के पास से ऐसे तिरछा लगा देंगे। मौलिक अधिकार है, ली आधार से मौलिक हो गया, और कार केवल जोड़ दिया गया है, इसमें अधिकार पढ़ेंगे मौलिक के बाद। मौलिक कार कोई शब्द नहीं हो सकता है। विभाजित में यहाँ पर जोड़ने में नहीं बनेगा, इसलिए विभा लिखकर जित से काटा गया है। उपासना स्थल है, उपासना स्थल के लिए शाला ही लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा चिपटा ये इसकी बनावट के अनुसार हो गया है, तो हम इसको उपासना स्थल पढ़ेंगे। पहचान है, पहचानना माना हुआ है आपके किताब में पाबा जहा वाले चैप्टर में, पहचानना, पहनना, पहुंचना, तो इसके आधार पर पहचान हमने ऊपर लिखा है। लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट केवल लिखेंगे, ले और फा आधा लेफ्ट, और जनरल से काटने से लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ा जाएगा इसको। अतः हसनैन नाम है, इसमें आ का बिंदु देकर के ता पूरा लिखा गया और सटा करके हसनैन कर दिया गया है। संस्थागत है, संस्था पूरा लिखे हैं, गत से काट दिया गया है। अधीनस्थ है, अधीन रहता तब तो ये आंकड़ा लग जाता, लेकिन आस्था लगाना है तो आंकड़ा में तो लगेगा नहीं, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। अब इधर आते हैं, पंथ निरपेक्ष है, पा छोटा ना था, और था का जो कटिंग का डंटी है उसमें नीर आधा करके साकार, निरपेक्ष के लिए निरक्ष लिखते हैं। सम्मान में वैसे तो सम्मान ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि दो व्यंजन बिना स्वर के अगर आते हैं तो आधे को लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर समान माना हुआ 20 अभ्यास में समान सामना इस तरह से, तो हम इसको लिखना अच्छा समझते हैं, सा मामा दो। रहने योग्य है, रहना लिख करके गया से काटा गया है। निपटा में ना, ऐसे बताया गया है कि पा बा जा हा का छोटा संकेत केवल शुरू में ही जोड़ सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के अनुसार बीच में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पा हम लिखते हैं तो टा लिखने में सुविधा होगी, और पा की रेखा देते हैं तो नी पा टा अधिक कोण बन जाता है, और इसमें फ्लो नहीं बनता है। और किताब में जो नियम बताए गए हैं, तो आप देखेंगे कि एक दूसरे जो संकेत बनाया गया है उसमें का को उल्टा लिखा गया है, इसलिए कि इधर वाले का अगर करेंगे तो दूसरे इसमें लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उल्टा, तो हमने भी इसमें बीच में लगाया है नियम से हट करके।
यहाँ पर यूनिट है, पूरा लिखा गया है यू और ना का आधा टा के लिए। तो चलिए अब धीमी गति से पहले शुरू करें। सशस्त्र बलों में धर्म जुड़ाव की एक कड़ी के रूप में होता है। देखा जाए तो सभी सैन्य इकाइयों का मूल कार्य नागरिक तत्परता और शांति काल में उसके लिए तैयारी एवं प्रशिक्षण है। युद्ध के दौरान स्थितियां तनावपूर्ण होती हैं। ऐसे में सैनिकों की धार्मिक आस्था और विश्वास उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में दबाव से उबरने की शक्ति प्रदान करता है। यूनिट के युद्ध घोष अर्थात वार क्राई में भी ये भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। ऐसा विश्वास बंधुत्व की भावना को भी बढ़ाता है। सेवा चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड यहां पर नहीं आया है, एक साथ लिखेंगे सेवा चयन बोर्ड। सेवा चा छोटा या इसके डंटी में ना और फिर यहां पर बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड। सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी किसी व्यक्ति को बहुत जांच परखने के बाद सैन्याधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किए जाने योग्य पाता है। इसको एक में लिखा जा सकता है। धार कहा ऐसा विश्वास बंधुत्व की भावना को भी बढ़ाता है। सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी किसी व्यक्ति को बहुत जांच परखने के बाद सैन्याधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किए जाने के योग्य पाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कमलेशन के मामले में उनका धार्मिक दुराग्रह अनदेखा ही रह गया। वैसे तो सेना में सभी अधिकारियों को निजी तौर पर
अधिकारियों को निजी तौर पर अपनी आस्था और धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे उनके धर्म को अपनाते हैं जिनकी कमान उनके हाथों में होती है। यही परंपरा अधिकारियों की निजी आस्था से इतर सैनिकों के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और उनमें शामिल होने को उन्मुख करती है। मेरी अपनी रेजिमेंट में जाट, मुस्लिम और राजपूत की वर्गीय संरचना थी और सभी अधिकारी और जेसीओ सभी धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे। वे मंदिर और मस्जिद दोनों से जुड़े आयोजनों में उपस्थित होते थे। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति के धार्मिक अधिकार की व्याख्या का यहाँ उल्लंघन नहीं होता। वास्तव में सेना में धर्म को एकजुट करने वाले एक कारक के रूप में देखा जाता है और यह किसी भी तरह समुदायों को विभाजित नहीं कर सकता। रेजिमेंट के उपासना स्थल एक भावना का पोषण करते हैं और पहचान, परंपरा, मनोबल और साझा उद्देश्य के प्रतीक होते हैं। वे केवल पूजा के ही माध्यम नहीं बल्कि एकता की भावना के पोषक भी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन के शब्दों में कहें तो वर्दी में व्यक्तिगत विश्वास को संस्थागत कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। भारतीय सेना की संरचना और कार्य संचालन नितांत पंथनिरपेक्ष है। किसी अधिकारी की अपनी चाहे जो भी आस्था हो, पर वह अपने साथी सैनिकों के धर्म, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता ही है। जो अधिकारी अपने अधीनस्थों की आस्था, विश्वास और अनुष्ठानों का अपमान करे तो वह न तो अपने पद पर बने रहने योग्य है और न ही उस यूनिट में सेवाएं देने के लिए उपयुक्त है। किसी अधिकारी का अपने सैनिकों के धार्मिक आयोजनों में किनारा करना न केवल उनके मनोबल को तोड़ता है बल्कि
सामूहिकता की उस भावना का प्रतिकार भी करता है जो सेना की आत्मा का सहारा है। अभी नहीं। अब फाइनल डिक्टेशन। रेडी एंड स्टार्ट। सशस्त्र बलों में धर्म जुड़ाव की एक कड़ी के रूप में होता है। देखा जाए तो सभी सैन्य इकाइयों का मूल कार्य सामरिक तत्परता और शांति काल में उसके लिए तैयारी एवं प्रशिक्षण है। युद्ध के दौरान स्थितियां तनावपूर्ण होती हैं। ऐसे में सैनिकों की धार्मिक आस्था और विश्वास उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में दबाव से उबारने की शक्ति प्रदान करता है। यूनिट के युद्ध घोष अर्थात वार क्राई में भी ये भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। ऐसा विश्वास बंधुत्व की भावना को भी बढ़ाता है। सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी किसी व्यक्ति को बहुत जांच परखने के बाद सैन्य अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षित किए जाने के योग्य पाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कमलेशन के मामले में उनका धार्मिक दुराग्रह अनदेखा ही रह गया। वैसे तो सेना में सभी अधिकारियों की निजी तौर पर अपनी आस्था और धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे उनके धर्म को अपनाते हैं जिनकी कमान उनके हाथों में होती है। यही परंपरा अधिकारियों को निजी आस्था से इतर सैनिकों के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और उनमें शामिल होने को उन्मुख करती है। मेरी अपनी रेजिमेंट में जाट, मुस्लिम और राजपूत की वर्गीय संरचना थी और सभी अधिकारी और जेसीओ सभी धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे। वे मंदिर और मस्जिद दोनों से जुड़े आयोजनों में उपस्थित होते थे। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति के धार्मिक अधिकार की व्याख्या का यहाँ उल्लंघन नहीं होता है। वास्तव में सेना में धर्म को एकजुट करने वाले एक कारक के
रूप में देखा जाता है और यह किसी भी तरह समुदायों को विभाजित नहीं कर सकता। रेजिमेंट के उपासना स्थल एक भावना का पोषण करते हैं और पहचान, परंपरा, मनोबल और साझा उद्देश्य के प्रतीक होते हैं। वे केवल पूजा के ही माध्यम नहीं बल्कि एकता की भावना के पोषक भी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन के शब्दों में कहें तो वर्दी में व्यक्तिगत विश्वास को संस्थागत कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया जा सकता।